नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 14 से लेकर 20 मार्च 2022 तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। ये वीकली रिवीजन का वीडियो है जो आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का साप्ताहिक रिवीजन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 14 से लेकर 20 मार्च 2022 तक बने थे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो वर्ष 2021 के लिए 31वां जो बिहारी पुरस्कार है वो मधु कांकरिया को दिया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार है वो दिया जाएगा। साल 2018 में उनके जो पुस्तक है उपन्यास है हम यहाँ थे, जी हाँ हम यहाँ थे, इस पुस्तक के उपन्यास के लिए इनको दिया जाएगा बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है और यह जो उपन्यास है वो साल 2018 में किताबघर प्रकाशन से प्रकाशित किया गया था। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत जो प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर की गई थी। तो 31वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2021 में मधु कांकरिया को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के सीकर में शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में, जी हाँ सीकर के लक्ष्मणगढ़ में इस मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है। 20 से लेकर 22 मार्च तक शेखावाटी उत्सव मेला जो सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, इस मेले में हेरिटेज वॉक सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था। तो हाल ही में ये पुस्तक जिसका नाम है मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री, ये पुस्तक लिखी है और हाल ही में इसका मेजर चंद्रकांत सिंह की ये पुस्तक है जिसका विमोचन हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मेजर जनरल राजू चौहान विशिष्ट सेवा मंडल द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री ये पुस्तक मेजर चंद्रकांत सिंह जो सेवानिवृत्त है इनके द्वारा लिखी गई है। 1971 के युद्ध के दौरान 4 गार्ड्स द्वारा शुरू किए गए कार्यों की योजना, समन्वय और निष्पादन का विस्तृत विवरण है ये पुस्तक। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो इस नियम में संशोधन किए जाने को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी प्रदान की थी और इस नियम के तहत जो नर्स ग्रेड 2 का, जी हाँ नर्स ग्रेड 2 जो पहले नाम था उसका नाम बदला गया है और उसका नाम नर्सिंग ऑफिसर किया गया है और नर्स ग्रेड 1 का नाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय लिया गया है और इसी के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किया है। तो राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना है इसके अंतर्गत 6 शहरों को शामिल किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 शहर कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा। जी हाँ जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन 6 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर इनको स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटी योजना है जून 2015 में शुरू की गई थी। स्मार्ट शहरों को स्मार्ट बनाने का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था उसमें राजस्थान के पहले भी कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर 4 शहरों को शामिल किया गया था और अब 6 शहर हो गए, यानी टोटल 10 शहर है राजस्थान के जिनको स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो हाल ही में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 में संशोधन किए जाने को मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 में संशोधन हुआ है और इसके तहत जो राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं पर
सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? तो राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके माध्यम से राज्य में टूरिज्म सेक्टर को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काफ़ी वृद्धि हो सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नए जिलों के गठन पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान में नए जिलों की मांग लगातार उठ रही है और राम लुभाया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो नए जिलों के गठन को लेकर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है राम लुभाया और इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जाने की घोषणा की है, जो नए जिले को बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट है वो 6 महीने में सौंपेगी। तो 6 महीने में रिपोर्ट देगी ये कमेटी। राजस्थान में 40 से ज़्यादा विधायकों ने 50 नए जिले की मांग है वो लगातार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस आयोग के अध्यक्ष है बनवारी लाल शर्मा और उन्हीं के द्वारा ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई थी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसमें आपको बता दें कि इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोग के पास ऑनलाइन के रूप में दर्ज करवा सकते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से घर बैठे शिकायत दर्ज होने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनके समय और धन की बचत हो सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा साल 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा हेतु कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 6 लाख पशुपालकों के लिए 150 करोड़ रुपए का बीमा राशि के लिए इतने रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया था कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा राशि के लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इसके लिए टेंडर देने का काम भी प्रक्रियाधीन है। तो 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाएगी राजस्थान सरकार और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सुरक्षा सखी कार्यक्रम योजना राजस्थान के कितने जिलों में लागू होगी? तो राजस्थान में सुरक्षा सखी कार्यक्रम योजना जो राजस्थान के सभी जिलों में यानी 33 जिलों में लागू होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोविड-19 के कारण सभी जिलों में पहले ये योजना लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन मार्च 2022 से इस योजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। सुरक्षा सखी कार्यक्रम जिसके तहत महिलाओं बच्चियों को सुरक्षा हेतु उन्हें अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से सभी जिलों के थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो जयपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश किया जाएगा। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो ई कचरा है इसको रिसाइकिल करने के लिए ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी और जयपुर में इस पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के किस जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की थी? तो वेदांता समूह की जो कंपनी है जिसका नाम है केयर्न ऑयल एंड गैस, जिसके द्वारा राजस्थान के बाड़मेर में एक नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहाँ कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। तो वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस के द्वारा ये खोजे गए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने सरकार और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को
OLP यानी खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के तहत आने वाले ब्लॉक में खुदाई किए गए कुएं में तेल की खोज के बारे में बताया है और इस खोज को दुर्गा नाम दिया है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, दुर्गा नाम इस खोज को दिया गया है। कंपनी के द्वारा OLP के तहत जो प्राप्त क्षेत्र में तीसरी हाइड्रोकार्बन खोज है जो बाड़मेर में खोजी गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रीन हाउस बनाने के लिए किसानों को कितने फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। तो राजस्थान में ग्रीन हाउस बनाने के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2 से लेकर 4000 मीटर तक के क्षेत्र में ग्रीन हाउस बनाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। जो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी। किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। तो ये आप ध्यान से रख सकते हैं, लॉटरी सिस्टम से किसानों को चुना जाएगा। पहले इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को ग्रीन हाउस हेतु सब्सिडी दी जाती थी। फसलों को खराब मौसम कीटों से बचाने के लिए ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का निर्माण करवाया जाता है जो मौसम, बारिश, आंधी तूफान और लू से फसलों को बचाता है और इसके लिए 50% सब्सिडी है और राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित मुंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को नया कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो मुंडवा है वो नागौर में स्थित है जहां पर नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल योजना के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जोधपुर मंडल के नागौर जिले में जो मुंडवा स्थित है, मुंडवा में स्थित अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। मंडल की रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे ने बताया कि देश की प्रसिद्ध अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा बनाई गई इस नई साइटिंग का निर्माण कार्य से सीमेंट और क्लिंकर का लदान किया जाएगा। साथ ही साथ इसी के साथ स्थापित होने वाले इस नए कार्गो टर्मिनल की बात की जाए तो इसमें पेट कोक एवं कोयले की आवक का यातायात भी रेलवे को प्राप्त होगा। कंपनी के द्वारा इस सीमेंट निर्माण के लिए कच्चा उत्पाद मंगवाया जाएगा। दिसंबर 2021 में जो GST नीति के तहत शुरू होने के पश्चात जोधपुर मंडल पर स्थापित होने वाला ये पहला कार्गो टर्मिनल भी होगा। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।